Everybody, welcome to my channel केवी खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट विलोपन विधि। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले विलोपन विधि, वो भी क्लास 10th का। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, पास से बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th की विलोपन विधि। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला क्लास 10 से, क्योंकि ये जो विलोपन विधि से क्लास 10 से प्रश्न बहुत ज्यादा ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 2x प्लस 3y बराबर में हमको 2 दिया हुआ। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y बराबर में हमको 3 दिया हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का नामांकन करेंगे। क्या करेंगे, नाम दे देंगे इन दोनों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले को नाम देते हैं समीकरण 1। क्या देते हैं, ऊपर वाले को हम लोग नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हम लोग उन दोनों को नाम दे दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब जो एक और वो दो समीकरण है, उन दोनों को आप लोग यहाँ पे उतार लीजिए। ठीक है, तो क्या करिए, यहाँ पे उतार लीजिए 2x, समीकरण 1 क्या 2x प्लस 3y। ठीक है, बराबर में क्या है 2 है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है 3x है। ठीक है, प्लस में क्या है 4y है। ठीक है, बराबर में क्या दिया, हमको 3 दिया हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों का हम लोग गुना करेंगे। क्या कर लेंगे, हम लोग इन दोनों का गुना करेंगे। ठीक है, गुना किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि यहाँ इन दोनों के x के गुना में है। ठीक है, जो कि x के गुना में जो नंबर है, उन दोनों नंबर का क्रॉस में हम लोग गुना कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, x के गुना में यहाँ पे क्या 2 है। ठीक है, तो हम लोग 2 का क्रॉस क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का हम लोग गुना कर लेंगे। और यहाँ x के गुना में 3 है। ठीक है, तो इस 3 को हम लोग यहाँ गुना कर लेंगे। ठीक है, आप लोग सिंपल तरीके से गुना कर लीजिए। ठीक है, 3 दूनी क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे 6x दे देंगे, प्लस है तो प्लस दीजिए। ठीक है, 3 किया क्या आएगा, पर 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 9 दे दीजिए, y है तो आप लोग यहाँ पे y दे दीजिए, बराबर दीजिए, 3 दूनी क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 6 दे दीजिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो चुका है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 2 को 3 से गुना करिए, क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ x है तो आप लोग x यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस। ठीक है, फिर क्या करिए यहाँ पे, ठीक है, फिर 2 को 4 से गुना करिए, क्या पर 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ y है तो आप लोग यहाँ y दे दीजिए। ठीक है, बराबर है तो बराबर दीजिए, 2 को 3 से गुना करिएगा, पर 6 आएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 6 दे दीजिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटाने पर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाए कि यहाँ पे घटा रहा है, इससे आपको ज्यादा नंबर दे सकता है वो। ठीक है, घटाने पर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जब हम लोग घटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, यानी कि सिंबल चेंज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो सिंबल रहता है उस सिंबल का मानता हम लोग नहीं देते, दूसरा सिंबल हम लोग अलग से देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस का सिंबल, अगर किसी चीज का भी सिंबल नहीं है तो हमेशा क्या रहेगा, वहां पे प्लस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो जब प्लस का चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे, और यहाँ पे देखिए जब प्लस का चिन्ह तो हम लोग भी यहाँ पे माइनस दे देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 में से 8 आप घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का माइनस होता है, इसलिए 9 में से हम लोग 8 घटाएंगे, तब का 1 यानी कि y बच जाएगा। ठीक है, तब लोग यहाँ पे y दे दीजिए, बराबर है तो बराबर दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बचेगा। ठीक है, और 6 में से 6 जब आप घटाते हैं तो क्या बचता है आपका, शून्य, मतलब 0 बचता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे y का मान 0 आपको आ चुका है। ठीक है, हम लोग सिर्फ हमको क्या निकालना है, x का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे y बराबर क्या, 0। ठीक है, y बराबर 0। ठीक है, अब इस y बराबर 0 को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखिए। ठीक है, जिसमें आपको आसान लगता है उसमें आप लोग रखिए। ठीक है, जिससे आपका जल्दी मान निकल के आ जाए, उसमें आप लोग इस y बराबर 0 को आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को समीकरण 1 आसान लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, रखने पर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब जो समीकरण 1 है उसको आप लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 क्या 2x प्लस में क्या 3y। ठीक है, बराबर में क्या दिया हुआ, 2 दिया है। ठीक है, हमको क्या करना है, जहाँ पे y दिया होगा y की जगह पे हम लोग को सिर्फ 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ 2x है तो आप लोग यहाँ पे 2x दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, 3 है तो 3 दीजिए। ठीक है, बीच में किसी चीज का चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3y जो है वो गुना में लिखा हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गुना देंगे, और y यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो y का मान आपको कितना दिया, 0 दिया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 0 दे देंगे, बराबर में क्या 2 है तो 2 दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 2x लिख लीजिए। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। ठीक है, 3 को 0 से गुना करिए, किसी भी संख्या को अगर आप लोग 0 से गुना करते तब उसका मान क्या निकल के आता, 0 ही निकल के आता। ठीक है,
हम लोग यहाँ पे 0 दे देंगे, बराबर में क्या है 2 है, तो आप लोग यहाँ पे 2 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिए 2x है, ठीक है। 2x जो बराबर में क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 0 है ना, बराबर के उस साइड जाएगा माइनस का 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, 2x में से 2x बराबर क्या देंगे, 2 में से हमको 0 घटाना, क्या 2 में से हमको 0 घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका, 2 ही बच जाएगा, ठीक है। 2 ही यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x बराबर में 2, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो 2x है ये गुना में, ठीक है। जब गुना में तो बराबर के उस साइड हम लोग उसको ले जाएंगे तो किसमें, भाग में चला जाता है, किसमें, भाग में, ठीक है। तो x बराबर हम लोग देंगे 2, यहाँ ये वाला x को बटे में दे देंगे 2/2, ठीक है। अब ये कट रहा है, इसको काट दीजिए, ठीक है। तो कितने से कट जाएगा, ये 1 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x बराबर मान निकल के आ गया 1 आ गया, ठीक है। और आपको y का मान निकल के क्या आ गया, यहाँ पे 0 y का मान, आपको दोनों मान आपके निकल के आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।